कोकिलानां स्वरोरूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रताम विद्यारूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। नमस्कार, मैं अर्क पांडे और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज चैनल साधना से समाधान। मित्रों, प्रज्ञापुंज चैनल अपने प्रत्येक एपिसोड में ऐसी ही महान विभूतियों को, तपस्वियों को और ऐसे ही समाज में परोपकारियों को लेकर आता है जिन्होंने समाज कल्याण में अपना अहम भूमिका का निर्वहन किया है। मित्रों, काशी से प्रचारित और प्रसारित ये चैनल अपने प्रत्येक एपिसोड में काशिस्थ परंपरा को भव्य स्वरूप में उजागर करता है और उसे अपनी लोकप्रियता को हासिल करने में सहयोग भी दिलाता है। आज हमारे साथ ऐसी ही एक महाविभूति जो उपस्थित है, जिसने काशी की मुस्लिम कम्युनिटी, काशी की अजान और काशी के शंख ध्वनि को एकत्व दिलाया है, उसमें समत्व की स्थापना की है। क्योंकि कहा गया है कि संतों का कोई धर्म नहीं होता, संतों का कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि वो अपने संतित्व में रहता है, अपने संन्यास अवस्था में रहता है। आज हमारे साथ डॉक्टर लियाकत अली जलद जी उपस्थित हैं, जिनके विचार और कर्म ने मजहबों की दूरियां हटाकर एक समाज में प्रेरणा का स्रोत के रूप में स्थापित किया है। और हम इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि अपना परिचय हमारे समाज को, राष्ट्र को आप स्वयं दें, जिससे समाज का न केवल कल्याण हो सके बल्कि एक व्यक्तित्व के निर्माण में एक सहायक के रूप में भी निभा सके। काशी वासियों को और जहां तक लोग देख रहे हैं उन सबको सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर लियाकत अली जलद काशी से काशी का एक संदेश मैं 2 लाइनों में आपको देता हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ कि कितनी प्यारी हसीन है काशी, कितनी प्यारी हसीन है काशी, विद्वता में ज़हीन है काशी, जलज खिले तो गलियां चमके, कौन कहता मलिन है काशी। क्या बात, क्या बात, कौन कहता मलिन। जलद जी, हमारा प्रश्न है कि आप मुस्लिम होने के बाद भी, आप मुस्लिम परिवेश में जन्म लेने के बाद भी आपको सनातन संस्कृति प्रभावित की, इसका क्या कारण था? मैं मानता हूं कि कोई भी मुस्लिम भारत में पैदा नहीं हुआ, हम सनातनी हैं, हम राम के वंशज में हैं। ये मुझे आभास होता है, क्यों मैं रहने वाला हूं, पहले फैजाबाद जिला पड़ता था और वही अयोध्या का। ये मुझे गर्व है कि मैं भगवान राम के छत्र साया में उसी जनपद में रहा और वहां से चल के बाबा विश्वनाथ के नगरी में आया। तो मैं अपने आप को कभी मुस्लिम में विलय नहीं करता, मैं ये कहता हूं मैं सनातनी हूं। ये अलग बात है, पता नहीं क्यों कन्वर्ट होकर के मैं आया हूं। और कन्वर्ट क्या कहा जाए, हर धर्म में आप जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, लेकिन इसमें एक बार जो चला गया वो चाह करके भी नहीं वापस आ सकता है। लेकिन मुझे भगवान राम की स्तुति करते हुए, बाबा विश्वनाथ की स्तुति करते हुए, काल भैरव की स्तुति करते हुए, मां अन्नपूर्णा की स्तुति करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। और मैं ये कहूँगा, धर्म से उठ करके भी अपने कर्मानुसार भी उसे फल मिलना चाहिए। और धर्म, ये मुझे विश्वास नहीं है कि, मैं बस मानता हूँ मैं सनातनी था, सनातनी हूँ, सनातनी रहूंगा। और हमारा प्रश्न ये है कि साहित्य जगत से आपका गहरा नाता रहा है, आपने पत्रकारिता को भी अपनाया, आपने नाट्य परंपरा को भी अपनाया, तो इतनी विधाओं में आपकी जो मर्मज्ञता रही है, इसका क्या कारण रहा है? इसमें आपने कैसे, आपकी रुचि हुई इसमें? रही साहित्य की बात, तो साहित्य हमें ये समझाता है कि धर्म कर्म से ऊपर उठ करके आप जब उसमें कुछ तलाशेंगे तो आपके जीवन के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग मिलेगा। मैं साहित्य की तरफ गया और साहित्य की बात बताऊं तो मैं जब किताब में रामचरितमानस जब कभी कभी पढ़ता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कपितो से उड़ने हम नाही, रे कपितो से उड़ने हम नाही, मोह बिलोक उड़े अंतर माही, कुछ देर पवन तुम और चलो, हम भीग गए हैं पसीने, कुछ देर पवन तुम और चलो, हम भीग गए हैं पसीने में, अब वृक्ष नहीं है दूर तलक, अटकी है सांस
बसे सीने में। कुछ देर पवन तुम और चलो, छाँव बरगद की कहाँ मिलेगी। तपन बड़ी है सूरज की, प्यासी गौरैया तड़प रही है, चाहत है जल पीने की। नदी नाले और ताल तलैया, सूख गए जल झीलों के। नहीं दिखाई पड़ते हैं अब लंबी कतारें पेड़ों की। उम्र घटी है, दुश्वारी है, अब मजा नहीं है जीने में। कुछ देर पवन तुम और चलो, हम भीग गए हैं पसीने में। थोड़ा सा एक लाइन और सुनाएंगे हम, आप देख लीजिएगा कि खान पान सब सिंथेटिक, फल फूलों में स्वाद नहीं। रक्त हुआ है श्वेत वर्ण, अब अपनों पे विश्वास नहीं। कौन है अपना कौन पराया, मुश्किल है आजमाने में। और किसने हमको जहर दिया है, ये भी हमको याद नहीं। जलज संभल कर अब तुम चलना, मजा नहीं है जीने में। कुछ देर पवन तुम और चलो। एक लाइन और जोड़ेंगे उसमें कि इतनी चीजें होने के बाद भी जो है तितलियां परेशान, तितलियां परेशान है कि एक दूजे को लोग नोच रहे, सगे आपस में दुश्मन। और मिलावट खान पान में, ऊंची उड़ान के सपने। किसकी बात करें हम, किसको माने दोषी। आस्तीन के सांप बने हैं सब जहरीले अब अपने। और इस पे शायद लोग पसंद करें और याद करें कि अब तितलियां भी कहाँ मिल रही हैं। उस पे है कि तितलियां भी तो अब डरती, तितलियां भी अब डरती हैं, अरे फूलों के रस पीने में। कुछ देर पवन तुम और चलो, हम भीग गए हैं पसीने में। हम भीग गए हैं पसीने में। कुछ देर पवन तुम और चलो। तो सांसों के लिए भी हमें वृक्ष लगाना होगा, इसके लिए संकल्पित हूँ। अगर हम सच्चे लेखक हैं और कविता वाले हैं, अपने भारत में रह के सच्चे सनातनी हैं, तो हमें प्रकृति को लेकर के साथ चलना होगा, तभी हमारे सांसें बची रहेगी। कहते हैं सांसें होती जाती कम, आओ वृक्ष। अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, इस पे जो है आपका क्या मत है? बाबरी मस्जिद का जो उसको तोड़ा गया, वहाँ राम मंदिर की स्थापना हुई, तो इस पे एज अ मुस्लिम होने की वजह से आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है या गलत? अगर देखा जाए तो सिर्फ मस्जिद बाबरी बनी, लेकिन जनपद और वह देश अयोध्या वही रह गया, उसमें तब्दीली नहीं आई। इससे यह पता चलता है कि सनातन की बात कहा जाए तो वहां से ही शुरुआत है। भगवान राम के वंशज ही वहां पे रहे और उनका जन्म वहां हुआ था।
और इसे लोग राजनीति में जोड़ करके मंदिर मस्जिद का कर लिए। ये होना नहीं चाहिए। जिसकी जो संपदा है उसे देना चाहिए। बहुत देर में फैसला हुआ, ये थोड़ा अफसोस है। इस पे फैसला तो भगवान राम का बहुत पहले से हो चुका था, जब वो जन्म लिए थे वहां पर। और अयोध्या में तो क्या क्या विरासतें हैं। भगवान राम के सारे पहचान पड़े हुए हैं, माता सीता के कनक भवन हुए हैं, हनुमान मंदिर भी वहां पे रहा हुआ है। अब मैंने देखा भी है कि वो समय जब आता है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण के लिए सजीवन बूटी लेने गए थे, उसी मार्ग से सिर्फ दर्शन करने के लिए अयोध्या की तरफ मुड़े थे। और जहां भरत ने उन्हें देखा कि कोई आकाश मार्ग से जा रहा था और उन्हें दूब और उससे किस धनुष से उस समय बनाया और उन्हें नीचे गिराया, तब उन्होंने कहा जब राम राम, तो एक संदेश मिला, ये तो मेरे भैया के दूत हैं, और अगर उनके दूत हैं तो ये भी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पूज्य हैं। ऐसा लगता है कि अयोध्या के बारे में इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, फैसला आना चाहिए। भगवान राम हमेशा थे, उनका जन्म स्थली था, उसमें किसी उस तरह का अदालत नहीं चलना चाहिए, कुछ नहीं प्रूफ हो जाना चाहिए। ये जो बात आपने रखा कि जब भरत जी ने तीर मारा और भगवान हनुमान जब वहां से जमीन पर आए, तो उस समय उनकी ये इच्छा थी कि देखना चाहते थे कि भगवान राम हर समय भरत की तारीफ करते थे कि भरत जैसे शक्तिशाली कोई नहीं। तो वो देखना चाहते थे कि वास्तव में भरत में वो शक्ति है कि नहीं है। तो जिस समय वो देख रहे थे कि भरत जी जो है नंदी ग्राम में विराजमान, खबर आई कि हनुमान एक जो है वानर अति विशाल पर्वत लेके जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत उठाया तीर, दूब की शलाका, और उससे मारा। और उससे मारने के बाद जब हनुमान जी गिरे और उनके मुख से जब आकाश मार्ग में राम राम की ध्वनि आई, तो उस समय उन्होंने अपने बाएं भुजा से हनुमान जी को संभाला और दाईं भुजा से जो है पर्वत को पकड़ा। और उस समय उनको ये आभास हो गया हनुमान जी को कि व्यक्ति मुझ जैसे बलशाली वो वानर को भी संभाल लिया और एक हाथ से पर्वत को भी संभाल लिया। तो उस समय उन्हें विश्वास हो गया। उन्होंने कहा कि प्रणाम करता हूँ आप जैसे भाई को, कि भगवान मेरे प्रभु हमेशा सत्य कहते थे कि आप जैसा भाई वो अत्यंत शक्तिशाली है। और फिर उन्होंने ही अपने तीर से उनको भेजा वहां पर कि आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, आपने अनेकों रचनाओं का सृजन किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं, तो भगवान राम के प्रति आपका क्या विचार है, उसको मैं चाहूंगा कि आप रखें। मैंने अपनी रचनाएं की है। मुझे एक बार 2007 में जनरल बीके सिंह आए थे और मुझसे तारुफ नहीं हो रही थी और हम उन्हें कुंभ नहाने के लिए ले गए थे। तो कुंभ में जब बोलने का मौका मिला तो उस समय मैंने एक मुक्तक लिखा था, और वो मुक्तक है कि इस सियासत का कोई चेहरा नूरानी, इस सियासत का कोई चेहरा नूरानी दे दो, राम सा राजा मुझे सीता सिरानी दे दो। वाह! अरे हमने अकबर का किला ताजमहल कब मांगा, हमने अकबर का किला ताजमहल कब मांगा, हम भगीरथ हैं हमें गंगा का पानी दे दो, हम भगीरथ हैं हमें गंगा का पानी दे दो। तो ये मुझे लगा जब फैसला आ गया कि अब भगवान राम अयोध्या में, राम को सजोने के लिए मैंने एक कविता लिखी है कि अभी कि एक तोता है, तोता भी बोलता है। और एक जिक्र आपको बता दूं, जब परशुराम जी आए थे तो उस समय लक्ष्मण सामने गए थे और तोते का नाम लिया था कि सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही पंछी पिंजरे में आता है। तो पंछी का मतलब सिर्फ तोता है और कोई जल्दी किसी को बंद नहीं करता, और तोता अपनी मीठी बोली के कारण पाला जाता है। तो उस तोते को रख करके मैंने लिखा, राम राम बोला तोता, राम राम बोला हो, राम राम बोला तोता, राम राम बोला हो, सुकवाउल बा भोर भइल बा, सारी दुनिया में अंजोर भइल बा, दरवाजा खोला तोता,
राम राम बोला हो, राम राम बोला तोता, राम राम बोला। तो लाइन और है, मैं आपको बता दूं कि सबसे राम जोहारी करा, तोता से ही सिर्फ नहीं, सबसे, हम पूरे लोगों से कहना चाहते हैं कि हमें सबसे राम जोहारी करा, आवा आंख वारी भरा, प्रेम से बोला तोता, आवा संत संस्कारी बना, आलस मत करा तोता, राम राम बोला, राम राम बोला तोता, राम राम बोला, राम राम बोला तोता, राम राम। जब भी तोते को बंद किया जाता है, छोटा सा मैं आपको बता दूं, तोते भी सगे भाई होते हैं, और उन भाइयों में से कोई संत के पास चला और कोई राक्षस के पास चला, तो उसकी आवाज वैसे हो जाती है। तो बहुत कम ऐसे तोते हैं जो राम राम राम। तो मैं चाहूंगा कि आप समाज को, संस्कृति को, राष्ट्र को अपना कुछ संदेश दें। राष्ट्र को मैं देता हूं। आजकल हमारे से भी चलता है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम कहना हमें नहीं चाहिए, जो कि उन अकलमंदों को बताना चाहता हूँ कि हम यदि नमाज भी पढ़ते हैं तो इसी धर्म के ऊपर, और हम उनसे वंदे मातरम नहीं कर पाते। मैं सबकी बात नहीं करता, क्यों हम नहीं कर पाते, उसके लिए चाहता ही नहीं। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, वंदे मातरम की बोली तुम सुन लो पहाड़ों में, वंदे मातरम की बोली काशी की नगरी में, पर क्या क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। तिजारत के भी सामान, ज़ियारत के भी सामान मिलते हैं। तिजारत माने व्यापारी, ज़ियारत माने दर्शन। तो हमें दर्शन के भी चीज और व्यापार के भी चीज, पवित्र गंगा में स्नान करने की चीज, बाबा विश्वनाथ में दर्शन करने की चीज, और बस यही नहीं समझ पाता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे सनातन के मंदिरें हैं उसको तो उसी में रखना चाहिए। नाम भी नहीं बदला, जो ज्ञान बाकी को मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ जो आवाज आती है वो ज्ञान से सुनी जाती है। यहाँ वाकई ज्ञान की आवाज, अलग तो नाम रखा नहीं गया, जिसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद रहता है, तो बाबर ने पता नहीं बनवाया था कि नहीं बनवाया था, लेकिन बाबरी नाम आ गया। बहरहाल वहां का मंदिर खत्म हो गया, भगवान राम आ गए। हम उनके लिए हमेशा घी के दिए जाए। और अंतिम लाइन सुनिए, काशी की नगरी में अरे क्या क्या नहीं मिलता, विद्या की अदालत है गंगा के किनारों में, विद्या की अदालत है गंगा के किनारों में। और वंदे मातरम बोली का ये चल रहा है। बहुत सी कविताएं मैंने लिखा है और लोग देखे हैं, कई बार देखा मेरे इंटरव्यू हुए हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि चाहे जिस धर्म को लोग मानने वाले हैं, यदि विद्या पढ़ते हैं, विद्या का अध्ययन करते हैं, सारे पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें एकदम ये पता चल जाएगा कि विद्या मंत्र और समुख मंत्र क्या फर्क है। तब वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, सीधे जुड़ जाएगा। उसकी आत्मा किससे जुड़ेगा वो खुद महसूस करेगा। जैसा कि मित्रों आपने सुना कि काशी, मथुरा, अयोध्या और जगह जगह जहाँ जहाँ भी हिंदुत्व का वास रहा है, वहाँ हिंदुत्व पुनः उभर के आया है। इसलिए कितना खूबसूरत कहा गया था कि चना चवैना गंग जल, जो पूर्वे करता काशी कबहु न छाड़िए,
विश्वनाथ दरबार, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार, मत्ते तो गंगा विलक्षित है। तो ये आम उस आनंद का प्रतीक है, ये आम उस ध्यान का, उस परमात्मा का प्रतीक है, जो कि यहाँ पर जीते हुए आदमी को आनंद मिलता है और मृत्यु का भी जश्न मनाया जाता है। और कितना खूबसूरत कहा गया था कि लोक सभा बासंती चोला पहन के जब तक आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, क्या हिंदुस्तान कहो गर्व से हम हिंदू हैं। इसी के साथ हम निवेदन करेंगे आपके स्वास्थ्य का, आपके कल्याण का। इसीलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए प्रज्ञापन चैनल। साथ